बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये भी व्लॉग जो है ना मेरा पिछले 2 दिनों का है, बस मेरे पास टाइम ही नहीं था एडिट करने का, तो मैंने सोचा आज आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और ये मेरा जो दूसरा सूट है ना, ये भी मैं आपके साथ शेयर किया था, जो लेकर आई थी मैं, और ये खद्दर का है। तो ये मैंने बेटी के बनवाए और अब इन पर भी मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। और ये धागा भी ना मेरे पास बहुत पुराना है, और ये इसमें 3-4 कलर यानी मल्टी कलर का धागा है, शेड है एक के अंदर। और मुझे लगा कि ये धागा जो है ना इसके ऊपर सबसे बेस्ट लगेगा। इसमें ऑफ वाइट भी था और ग्रीन कलर भी, फिर लाइलिक, इस तरह के शेड थे। और कोई बहुत ज़्यादा शार्प कलर मैं नहीं लगाना चाहती थी, जैसे लाइक मेरी बेटी कह रही थी कि इस पे मम्मा आप शॉकिंग पिंक लगाएं, येलो लगाएं तो बहुत सूट करेगा, लेकिन वो फिर एक डिसेंट सोबर सी लुक ना आती, वो मुझे नहीं इस पे करना था। यहाँ इसके ऊपर जो मैंने टांका किया था ना, ये इसको क्रॉस टांका या फिश टांका कहते हैं मेरा ख्याल है। और वो इसके ऊपर मैंने किया था। फिर अभी मुझे छोटे छोटे क्रॉस बनाने थे, वो मैंने पेन से पहले नीचे बना के और फिर इसके ऊपर मैं बना रही हूँ। इस पूरे सूट के ऊपर भी और किसी के ऊपर भी मैंने कोई ट्रेसिंग वगैरह नहीं की, मैंने डायरेक्ट ही उसके ऊपर शुरू कर दिया था कि मतलब जो घर में मैं इजीली कर लूँ, क्योंकि फिर मार्केट जाना, वहाँ से अगर मैं कोई ट्रेस करवा के लाऊं, फिर उस तरह से मुझे नहीं करना था। मुझे बस इसी तरह से थोड़ी थोड़ी और अच्छी सी डिसेंट सी स्टाइलिश सी एम्ब्रॉयडरी करनी थी। तो ये जो कलर लगाया था ये बहुत इसके ऊपर सूट कर रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। वरना ये कलर इस किस्म का है कि इसके ऊपर फिर वही कलर की जो सिलेक्शन है ना, उसमें बड़ा उसको सोबर बनाने के लिए अच्छा कलर इस्तेमाल करना ज़रूरी था। अच्छा, मैंने ये जो बाजुओं पे और इसके गले पे भी कर ली थी, इसके जो चॉक्स थे, फिर ट्राउज़र के पाइंचे पे भी। उसके बाद ये छोटे छोटे क्रॉस लगाए थे और यहाँ मेरे पास मोती पड़े थे, और ये भी बहुत कोई पुराने जो धागों वाला थैला था ना, उसी के अंदर ये मोती भी थे। और ये इस तरह के थे कि मल्टी कलर्स कह लें आप इसको, कॉपर कलर, सिल्वर, गोल्डन, डल गोल्ड, मतलब पता नहीं ये कि कोई मोती थे किसी चीज़ से उतरे हुए, और ये इस टाइप के थे। तो मैंने ये मोती बीच में एक एक लगाया, और ये मोती भी इसके साथ इसको इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, बिल्कुल सही। और ये मेरा फिर सूट तैयार हो गया था। और नेक्स्ट ये मेरा अपना सूट था जो मैंने आपको दिखाया था। ये बहुत खूबसूरत, इसका रस्टी सा ऑरेंज सा कलर है, अभी यहाँ पर शार्प आ रहा है थोड़ा सा। तो इसके ऊपर जो मैं कर रही हूँ ना, अभी मैं इसके ऊपर कांच टांका कर रही हूँ, और पहले मैंने एक स्किन कलर के धागे का एक राउंड किया है, और उसके बाद इसमें मैं रेड कलर का कर रही हूँ। तो ये जो 2 शेड आएंगे ना, ये बड़ा अच्छा सा लगेगा। मरून कलर की शॉल के साथ इसको मैं कैरी करूँगी। मेरे पास एक शॉल है जो कि अभी तक मैंने नहीं पहनी, वो मैंने ली थी नथिया गली से तकरीबन 2-3 साल पहले। तो मैं सोच रही थी कि उसके साथ मैं इसको ना अच्छा सा, मतलब इस सूट के साथ उस शॉल को कैरी करूँगी। तो फिर इसके ऊपर मरून जो मेरे पास धागा था वो बहुत ही डार्क का कुछ शेड था, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके अंदर फिर ये रेड का जो मैंने डाला है ना, ये अच्छा वाला रेड है। यहाँ पर थोड़ा सा भी जो है इसमें ज़रा शार्प लाइट है। और ये मैं अभी जो कर रही हूँ, ये ट्राउज़र के पाइंचों के ऊपर कर रही हूँ, बस सिंपल सा इसके ऊपर करूँगी, इससे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं करूँगी, इतनी ही मुझे चाहिए। और काज टांका मेरा फेवरेट टांका है, बहुत खूबसूरत लगता है काज टांका भी। और अभी मैंने सिर्फ ट्राउज़र ही किया था, क्योंकि सारा दिन में पहले वो ग्रीन वाला किया, फिर बीच में घर के भी काम होते हैं, उसके बाद इसके सिर्फ मैंने पाइंचे किए थे। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और आज खाने में बन रही है चिकन बिरयानी। सो बिरयानी की पूरी रेसिपी तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं करूँगी, बिरयानी में सभी बनाते हैं और हर कोई अपने स्टाइल से अपनी मर्ज़ी से ही बनाता है। और ये सिंपल वाली पैकेट के मसाले की है, घर के मसालों वाली नहीं बन रही। पहले मैंने सोचा था आज मैं दम बिरयानी बनाऊँगी, लेकिन फिर सारा दिन काम में इतना बिज़ी रही कि अभी मैंने ये वाली बना ली है। पानी में मैंने पुदीने के पत्ते वगैरह, साबुत खड़े मसाले डाल दिए थे, और बस फिर चावल बॉयल हुए तो ऊपर डाल दिए, और अब यहाँ पर दम इसको आ गया है, तो मैंने खोल लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बड़ी ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। और आलूओं के बगैर तो हमारी बिरयानी अधूरी ही रहती है, इसलिए ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आलू ना डालें, बहुत कम ऐसा होता है। हाँ, बीफ बिरयानी जो बनती है उसके अंदर आलू नहीं मैं डालती, लेकिन चिकन बिरयानी में तो आलू मस्ट है। और बिरयानी के साथ सिर्फ मेरे घर में जो है ना वो सैलड ही सबका फेवरेट है, रायता वगैरह कोई भी बिरयानी के साथ शौक़ से खाता ही नहीं है। अच्छा जी, और ये है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग में सब जा चुके हैं। उसके बाद ये तकरीबन अभी 10 बजे का टाइम है, और मैं क्योंकि सबके साथ सुबह बहुत जल्दी 7 बजे नाश्ता कर लेती हूँ, और बहुत लाइट सा नाश्ता होता है मेरा,
तो अभी इस वक्त जो है ना वो बहुत दिल कर रहा था कि चाय पीने का, तो मैंने सोचा कि अभी मैं बैठ के काम अपने ड्रेस का मुकम्मल करूँगी, स्टार्ट करूँगी। तो उससे पहले जो है मैं किचन के काम भी ख़त्म कर लूँ और साथ साथ अपने लिए यहाँ चाय बना लूँ। अच्छा, दिन के खाने की मुझे फ़िक्र नहीं है क्योंकि रात को मिक्स सब्ज़ी बनी थी, तो इसलिए लंच में वही सब्ज़ी इस्तेमाल होगी, साथ बच्चों के लिए पराठे बन जाएंगे। तो बड़े शौक़ से फिर पराठे के साथ वो लोग खा लेंगे। यहाँ पर चाय बना रही हूँ मैं, और अभी ये जो चाय के लिए मैं दूध लाई थी ना, 1 कप, ये बड़ा वाला मग था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद नहीं है और वो मुझे पी के बहुत ज़्यादा हैवी हैवी फ़ील होता है। तो हाफ़ दूध और हाफ़ पानी वाली चाय ही मुझे पसंद है। इसमें 1 अदद इलायची डाल दी है, चीनी और पत्ती डालूँगी, और ज़बरदस्ती स्ट्रॉन्ग सी चाय पीने का दिल कर रहा है क्योंकि आजकल ऐसे है ना कि एक तो ये जो फ्लू है वो बार-बार हो जाता है, सर्दियाँ हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अभी वैसे क्या होता है कि नॉर्मली इस टाइम पर मैं ग्रीन टी बनाती हूँ विदाउट शुगर, लेकिन अभी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चाय बनाकर पीऊँ, और दूध पत्ती नहीं, ये इस तरह से मिक्स चाय जो होती है, हाफ़ पानी और हाफ़ दूध वाली, ये चाय मेरी फ़ेवरेट होती है। बस मज़ेदार सी स्ट्रॉन्ग सी हो। तो चाय बनाऊँगी, साथ देखती हूँ क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है, तो मैं सोच रही थी कि साथ 1-2 बिस्किट भी खा लूँ। वैसे मैं बिस्किट्स और ये बेकरी के आइटम्स को अवॉइड करती हूँ क्योंकि ऐसे लगता है ना कि जैसे बहुत ही लाइट सी हल्की-फुल्की सी चीज़ें हैं, 2-3 बिस्किट से क्या ही हो जाएगा, मतलब कौन-सा इनसे पेट भरता है। लेकिन पेट भरे ना भरे, इनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा ही होती हैं, तो इसलिए ऐसे नहीं है कि मैं फिर रोज़ बिस्किट, या बहुत कम कभी खाने हों तो खा लेती हूँ। इस वक्त जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी कि बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, और अभी लंच टाइम तो बहुत बाद में होगा। अभी तो मैं बैठ के अपना काम करूँगी, तो फिर इसलिए मैंने चाय के साथ यहाँ पर ये जो ज़ीरा प्लस नमकीन वाले बिस्किट हैं वो रख लिए हैं कि साथ चाय के साथ बिस्किट खाऊंगी। और सर्दी में आपको पता है कि अगर भूख लग रही हो ना, तो वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। फिर सर्दी भी कुछ ज़्यादा ही लगने लग जाती है अगर भूख लग रही हो, अजीब एनर्जी जो है ना वो डाउन हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी पहले अपना एनर्जी लेवल जो है उसको मेंटेन करूं और उसके बाद काम करूं। और आजकल ये कोना मैंने अपने लिए मखसूस कर लिया है, लाउंज में सोफ़े पे बैठ जाती हूँ कंबल लेके और अपना ये काम करती हूँ। सर्दियों में या तो आप रज़ाई कंबल बिस्तर में ही बैठ के काम कर सकते हैं, या फिर ये कि आप धूप में बैठ के करें, लेकिन धूप में ये सारी चीज़ें उठा के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं इधर ही बैठ जाती हूँ और ऊपर कंबल ले लेती हूँ और सुकून से फिर अपना काम करती हूँ, क्योंकि इस वक्त बच्चे भी नहीं हैं, कोई भी नहीं है, और बाकी जो काम हैं किचन के वो मैं कर चुकी हूँ। डीप क्लीनिंग मैंने कल कर ली थी, इसलिए आज का दिन मेरा ऐसे फ्री ही था कि बस, और इस टाइम पे मुझे कोई ख़ास काम नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज ये वाला जो है ना अपना ड्रेस भी मुकम्मल कर लेती हूँ, क्योंकि इसके सिर्फ ट्राउज़र के पाइंचे मैंने पहले किए थे और अभी कमीज़ बाद में स्टिच होकर आई थी। तो अभी इस पे मैं कर आजकल रही हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा, मौसम भी ऐसा हो गया है कि एक वक्त आपको फ्लू जो है उससे जान छूटती है, तो फिर थोड़े दिन गुजरते हैं और दोबारा से ना फ्लू हो जाता है, गला ख़राब। और मेरा भी 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है कि हल्का हल्का गला ख़राब भी हो रहा है, और वो गले में ख़राश सी इस तरह से हो रही है। और साथ साथ फिर उसके साथ क्या होता है कि सर में भी दर्द होता है, भारी भारी सा रहता है। बस सर्दियों में भी ये चीज़ें जो है ना वो सारा वक्त साथ साथ लगी रहती हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ पास्ता, और यहाँ मैंने सबसे पहले डाल दिया है प्याज, फिर उसके बाद चिकन का कीमा मैंने लिया है और वो डाल रही हूँ। वैसे जो पास्ता बीफ कीमे के साथ बनता है ना वो बहुत मज़े का बनता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो जब मैंने कीमा डालना तो बीफ का ही डालती हूँ, कभी भी चिकन के कीमे के साथ नहीं बनाया। चिकन की बोटियाँ जो हैं उनके साथ आप बनाएं तो अच्छा रहता है। आज मैं चिकन के कीमे के साथ बना रही हूँ। फिर इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए तकरीबन 5 से 6 अदद। पहले कीमे को ऑयल के अंदर भुना है, और अब मैंने ढक्कन ढाम दिया ताकि टमाटर गल जाएं। फिर ये जो स्पाइसेस है ना, मैं कुटी हुई लाल मिर्च है, पेपरिका है, गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर है, फिर इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब्स हैं 1 टेबल स्पून के जितनी, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। अब यहाँ पर टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है तो इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अच्छा, शिमला मिर्चें हैं जो कि 2 लार्ज साइज़ की थी, वो भी मैंने कट करके रख दी हैं। और अब जो है कीमे की ज़रा अच्छे से भुनाई करूँगी। थोड़ा सा ये था ना कि चॉपर में ज़रा ज़्यादा ही इसको पीस लिया है कि बिल्कुल ही वो कीमा जैसे बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है और जुड़ जाता है। तो कीमे को तो इतना ज़्यादा नहीं, घर में अगर बना रहे हैं चिकन का कीमा तो बहुत ज़्यादा उसको
नहीं ज़रूरत होती चॉपर में, वरना फिर वो इसी तरह से हो जाता है। और अभी मैं इसको चम्मच से कर रही थी कोशिश कि ये ज़रा सेपरेट हो जाए। यहाँ पर अब जब कीमा भुन गया है तो इसके अंदर मैंने डाल दी हैं शिमला मिर्चें। और मेरे घर जब पास्ता बनता है ना तो फिर वो एक पैकेट नहीं बनता, फिर वो बच्चों की यही डिमांड होती है कि वो 2 पैकेट ही बनाया जाए, यानी कि ज़्यादा पास्ता बने। और अभी तो सिर्फ पास्ता ही बन रहा है, इसके साथ और कोई चीज़ है भी नहीं, तो इसलिए पास्ता ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी। तो 2 पैकेट ही, एक मेरे पास मैक्रोनी शेप थी और दूसरा जो था वो ये वाला पास्ता था। फिर मैंने दोनों को ही डाल दिया है, इकट्ठा ही कि 2 पैकेट ही डाल देती हूँ, मतलब फिर कम ना हो जाए। तो यहाँ पर इसके अंदर पहले मैंने नमक डाल दिया था, फिर पास्ता बॉयल होगा तो जो कीमा हमारा तैयार हो गया है उसके अंदर मैं डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर पास्ता बॉयल हो गया है तो बस मैंने इसको एक छलनी में नहीं निकाला कि मैं निकाल के ऊपर से पानी से उसको स्ट्रेन करूँ। मैं डायरेक्ट इसको पास्ता वाटर में से निकाल के इसके अंदर कीमे के अंदर शामिल कर रही हूँ और बस फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। लेकिन पहले जो है कीमे के अंदर नमक मैंने थोड़ा हाथ रोक के, जैसे डालना कहते हैं ना, उस तरीके से डाला है। मुझे पता था कि मैं इस तरीके से पास्ता जब पानी में से निकाल के डालूँगी तो उसको भी बॉईल करते वक्त साथ नमक डाला था, इसलिए बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए। और अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये कीमा पास्ता तैयार हो गया है। थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स मुझे फ्लेवर के लिए और डालनी थी तो वो भी मैंने डाल दी हैं और ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा पास्ता बना है। और बिल्कुल इसमें सारे मसाले और सारी चीज़ें जो थी ना वो परफेक्ट थी। और जब इसके अंदर पास्ता डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया था, फिर इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख दिया था। और उसके बाद अब मैं बच्चों को सर्व कर रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पास्ता है। तो सबसे पहले तो अभी मैं डाल के इसको टेस्ट करूँगी कि इसके जो स्पाइसेस हैं वो सारी चीज़ें पूरी। अच्छा, मैंने कुटी हुई काली मिर्चें भी डाली हैं, वो शायद मैंने मसालों में तो आपको दिखाई हैं, लेकिन ऐसे बोलते वक्त शायद मुझे बताना याद नहीं रहा, क्योंकि वो तो मस्ट होती हैं, उनका तो जो फ्लेवर है वो तो पास्ता में चाहिए ही होता है। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा ये पास्ता तैयार हो गया है। और जी फाइनली मेरे तीनों ड्रेसेस कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि मैंने जो सोचा था ना कि एक एक दिन के अंदर एक मैं पूरा कर लूँ, इससे ज़्यादा लंबा टाइम होगा तो फिर मेरा मूड चेंज हो जाएगा और शायद फिर कोई चीज़ लंबी होती है तो फिर वो मुझसे ज़्यादा देर मतलब मैं फिर नहीं कर सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि तीनों पे हो गई है एम्ब्रॉयडरी, सब कुछ हो गया। अभी मैंने आयरन नहीं किया, वरना मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगी ये कि मतलब कैसी एम्ब्रॉयडरी हुई है। थोड़ी थोड़ी तो मैंने आपके साथ क्लिप्स में शेयर की है, लेकिन बस ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। और आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। तो चलिए फिर आपसे होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।